हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अजय सर और आप देख रहे हैं डेली लाइफ फिजिक्स। और जो कि लेक्चर प्रोवाइड किया जा रहा है क्लास 12th भौतिक विज्ञान, ठीक है, जिसमें हम लोग कंटिन्यू प्लेलिस्ट बना रहे हैं। और इसके पहले का वीडियो, आज का जो टॉपिक रहेगा अगर बात कर दूं, ठीक है, तो कूलाम के नियम का सदिश रूप, कूलाम का नियम, कूलाम का व्युत्क्रम वर्ग का नियम, और इसके पहले चार्ज का प्रॉपर्टीज, बेसिक फिजिक्स जो हम बात कर चुके हैं और प्लेलिस्ट बनी हुई है 1, 2, 3। ठीक है, आज का लेक्चर नंबर 4 है जो कि हम लोग लेकर आए हुए हैं कूलाम के नियम का सदिश रूप। क्लियर? तो चलिए आज देखते हैं हम लोग क्या होता है। ठीक, क्या बेटा कूलाम के नियम का सदिश रूप, वेक्टर फॉर्म, वेक्टर फॉर्म ऑफ, है ना, कूलाम्स लॉ की बात कर रहे हैं अपन। देखते हैं क्या होता है। चलिए, माना माना ये जो है इंपॉर्टेंस रहता है बेटा एग्जाम में, नीट वगैरह एग्जाम की बात कर सकते हैं इसमें। और इसके इससे जुड़े हम लोग क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे। ठीक है, कुलाम्स का नियम पढ़े, उसके बेस पे भी क्वेश्चन देख लेंगे, उसके बेस पर भी क्वेश्चन हम लोग बनाएंगे न्यूमेरिकल। ठीक है, तो आज का टॉपिक में स्टार्ट कर लेते हैं, है ना। माना कूलाम के नियम का सदिश रूप की बात हो रही है। माना दो बिंदु आवेश, माना दो बिंदु आवेश, कौन कौन से बेटा आपका दो बिंदु आवेश Q1 और Q2 है, Q1 व Q2 है, Q2 है, जिनके जिनके बीच बीच की दूरी r तथा दोनों के मध्य लगने वाले आकर्षण और प्रतिकर्षण बल, आकर्षण और प्रतिकर्षण बल F हो तो क्या बेटा F हो तो यहाँ पर हम लोग डायग्राम बना सकते हैं। क्या होगा, दो बिंदु आवेश है, कौन कौन से बेटा Q1 और Q2 है, Q1 और क्या है Q2 है, जिनकी बीच की दूरी क्या है आपका R है। ठीक, जिनकी बीच की दूरी क्या है आपका R है। तो यहाँ पास हम देखते हैं न्यूटन कूलाम के नियम का सदिश रूप, इसमें क्रिया न्यूटन के मतलब अध्यारोपण का सिद्धांत लगता है, न्यूटन के गति का तृतीय नियम। क्लियर है, क्रिया प्रतिक्रिया का नियम, क्या कहते हैं उसको, क्रिया प्रतिक्रिया का नियम कहते हैं। ठीक है, तो चलिए हम बात करते हैं Q1 और Q2 दो बिंदु आवेश है, दोनों आवेश यदि पॉजिटिव है तो क्या होगा बेटा प्रतिकर्षण बल लगेगा। यदि दोनों, ठीक है, सजातीय और एक है आपका, मतलब दोनों बोल सकते हैं सजातीय तो प्रतिकर्षण होगा, विजातीय हो गया तो क्या होगा आकर्षण होगा। ठीक है, तो इनके मध्य जो लगने वाला बल, अध्यारोपण का सिद्धांत के थ्रू हम देखते हैं, तो Q2 जो होगा Q1 पर बल लगाएगा, Q2 जो है Q1 पर बल लगाएगा, तो इधर इसका बल का डायरेक्शन होगा, और यहाँ पास बल का डायरेक्शन होगा तो क्या होगा F वेक्टर दूसरे के द्वारा पहले पर लगने वाला बल। ठीक है, तो वहां पास 1, 2 हो जाएगा, यहाँ पास वही पढ़ेंगे, दूसरे के द्वारा पहले पर लगने वाला बल, यहाँ पास क्या बोलेंगे अपन, ठीक है, यहाँ क्या हो जाएगा पहले के द्वारा दूसरे पर लगने वाला बल, मतलब पहला आवेश जो है बिंदु आवेश Q1 है वो Q2 पर बल लगाएगा, तो Q2 पर बल लगाए तो क्या हो, कैसे लिखेंगे सर, 2, 1 लिखेंगे, पहले के द्वारा दूसरे पर लगने वाला बल, और ये वेक्टर लग जाएगा, ये डायरेक्शन बताए। ठीक है, इधर बल लग रहा है, जिधर क्या होता है बल की दिशा की बात करते हैं, जिधर बल लगते है उधर ही उसकी दिशा होती है। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, इसको मैं यहाँ लिख देता हूँ मैं। ठीक, आर होगा, यार डिस्टेंस है। ठीक, अब यहाँ समझते हैं, इसको समझना बेहद मोस्ट इंपॉर्टेंस है। ठीक है, कैसे अपन समझेंगे, Q2 के द्वारा Q1 पर जितना बल लगाएगा उतने ही बल जो है Q1 भी Q2 पर बल लगाएगा, ये हमको दिख रहा है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। तो चलिए अपन क्या कर सकते हैं बेटा, यहाँ पास हमको समझना मेन इंपॉर्टेंस है, इसको इधर ले जाएंगे, इसको इधर ले जाएंगे, या फिर ये बोल सकते हैं Q2 Q1 के पास आएगा, Q1 Q2 के पास जाएगा, तो इसका आने का डायरेक्शन की बात कर सकते हैं, जिसको हम लोग
क्या कहते हैं, यूनिट चार्ज की बात, एकांक सदिश की बात करते हैं, जिसका डायरेक्शन भी बात करेंगे। तो डायरेक्शन क्या हो जाएगा बेटा, आर वेक्टर, ये डायरेक्शन है, ये वेक्टर है, ये क्या है आपका वेक्टर है। तो क्या हो जाएगा, Q2 को Q1 के तरफ ले जा रहा है, तो ये क्या लिखेंगे, Q2 को Q1 के तरफ ले जा रहा है, तो डायरेक्शन की बात कर रहे हैं। इसके लिए बात करेंगे तो क्या हो जाएगा बेटा आपका, Q1 को Q2 की ओर ले जा रहा है, Q1 को Q2 की ओर ले जा रहा है, यहाँ पास R वेक्टर, और यहाँ क्या करेंगे, ठीक है, Q1 को Q2 की ओर, मतलब Q1 को Q2 की ओर ले जा रहा है, और ले जाने पर ही क्या लगता है हमको, बल लगता है। क्लियर। तो चलिए आगे बात करते हैं, इसको हमको याद रखना पड़ेगा, इसी के थ्रू हमको बनाना पड़ेगा इसको, इसका डेरिवेशन, ठीक है, ध्यान दिए रहेगा। तो चलिए क्या काम कर सकते हैं बेटा, मतलब बल का सदिश रूप की बात अगर करते हैं, जिसमें हम इसमें कॉन्सेप्ट यही रहेगा, यदि प्लस प्लस रहेगा तो क्या होगा, प्रतिकर्षण होगा। तो प्रतिकर्षण के लिए भी देख सकते हैं और आकर्षण के लिए भी देख सकते हैं। तो प्रतिकर्षण के लिए इस स्थिति की बात कर सकते हैं, ठीक है, यदि बोल सकते हैं स्थिति बोलें सर, चलिए स्थिति, स्थिति कौन सा लेंगे हम लोग, प्रतिकर्षण वाला, क्या लेंगे हम लोग, प्रतिकर्षण बल, ठीक है, प्रतिकर्षण बल, जो कि हम लोग जानते हैं Q1 और Q2 ग्रेटर देन 0 होता है, ठीक है, इसको याद रखना है, 1 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है क्या बताना चाह रहे हैं, ठीक है, तो यहाँ पर समझेंगे हम। आकर्षण वाला सेम इसी प्रकार बनेगा, हम प्रतिकर्षण वाले को लेकर चल रहे हैं, आकर्षण वाले को आप बना सकते हैं, बेसिकली सेम सेम रहता है उसका, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर क्या करेंगे बेटा, हम लोग स्थिति में याद रखे रहना, प्रतिकर्षण बल के लिए हम लोग देख रहे हैं, किसके लिए देख रहे हैं, प्रतिकर्षण बल के लिए देख रहे हैं, ठीक है। तो चलिए बात करते हैं क्या होगा, है ना, बल का सदिश रूप, बल का सदिश रूप, बल का सदिश रूप में देखेंगे क्या हो जाएगा, ठीक है, बल गुणित दिशा या फोर्स इनटू डायरेक्शन, ठीक है, फोर्स इनटू क्या होगा, डायरेक्शन, और कौन सा फोर्स लग रहा है बेटा, डायरेक्शन जिधर ले जा रहे हैं, और इसके द्वारा अगर इसको इधर ले जा रहा है तो इसके द्वारा इसके ऊपर बल लगाएगा, ठीक है, और अगर बात कर सकते हैं इसको इधर ले जा रहा है इसके द्वारा इसके ऊपर बल लगाएगा, और जो कि हम यहाँ लिख दिए हैं, ठीक। तो यहाँ पास वही लिख सकते हैं अपन, एक काम करें इसको इधर ले हटा दें, पहला लिख देते हैं हम लोग, पहला पॉइंट क्या हो जाएगा, दूसरे के द्वारा पहले पर लगने वाला बल, दूसरे के द्वारा पहले पर लगने वाला बल, तो यहाँ पास वही लिखेंगे, है ना, आवेश Q2 के द्वारा Q1 पर लगने वाला बल, लगने वाला बल क्या हो जाएगा सर, ठीक है, दो बिंदु आवेशों के मध्य लगता कौन सा बल है आपका, कूलाम बल लगता है, कौन सा बल लगता है, कूलाम बल लगता है। तो यही पास हम इसको देखेंगे क्या होता है, बल का सदिश रूप में देखते हैं, अभी वही चीज को लिख रहा था, बल का सदिश रूप में देखते हैं क्या होगा, ठीक है, बल, बल का सदिश रूप को देख रहे हैं ना, ध्यान से समझ रहे हैं, तो फोर्स इनटू क्या होगा, डायरेक्शन होगा, फोर्स इनटू क्या होगा, डायरेक्शन होगा, दिशा। तो लगने वाला बल कौन सा बेटा, और कौन सा बल लग रहा है यहाँ पर, दूसरे के द्वारा पहले पर लगने वाला बल, यहाँ पर सदिश रूप की बात कर रहे हैं, तो दूसरे के द्वारा पहले पर लगने वाला बल, यही चीज को पढ़ते हैं, दूसरे के द्वारा पहले पर लगने वाला बल, यहाँ F, ये दोनों दो बिंदु आवेश के मध्य कौन सा बल लगता है, कूलाम बल लगता है, तो कूलाम बल के लिए क्या बोलेंगे, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और क्या करेंगे Q1 Q2 अपॉन में कितना होगा, R स्क्वायर, ये लग रहा है ना। और इसका डायरेक्शन की बात करेंगे, इसको ले जाने का डायरेक्शन क्या है आपका, ठीक है, क्या है डायरेक्शन आपका, 1 2 है, क्या है बेटा आपका 1 2, बट इसका डायरेक्शन भी बात हो रही है, क्या है डायरेक्शन, आर कैप होगा, क्या होगा, आर कैप, और ले जाने का डायरेक्शन की बात करें तो 1 2 हो जाएगा, ठीक है। और इसको क्या बोलते हैं, एकांक सदिश की बात करते हैं, ये क्या है आपका, एकांक सदिश बताता है, आपका डायरेक्शन की बात कर रहे हैं, जो कि आपको बताना चाहूंगा मैं, ये एकांक सदिश आर कैप 1 2 को क्या लिखा जा सकता है, आर वेक्टर अपॉन मॉड ऑफ आर वेक्टर, क्या बोलेंगे, मॉड ऑफ आर वेक्टर, या 1 2 है तो 1 2 लिख देते हैं, और जिसका वेक्टर मतलब ध्यान देंगे बेटा, वेक्टर का अगर मॉड लगा देते हैं तो ये मॉड भी और वेक्टर भी हट जाता है, तो फाइनली आंसर इसका क्या हो जाएगा, 1 2 और आर, ये 1 2 हो जाएगा, मतलब इसका आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, क्लियर है। यहाँ आगे बढ़ते हैं हम लोग, 1 2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट,
Q1 Q2 अपॉन में क्या करेंगे R12 स्क्वायर। क्लियर। और यहाँ पास इसका क्या हो जाएगा R वेक्टर 12 अपॉन में कितना हो जाएगा R21 होगा। 12 होगा ना, R12 होगा। अब देखो यहाँ पास पावर में कितना 2 है, इसके पावर में कितना बेटा 1 है। तो इसको फिर सिंप्लीफाई करते हैं, कैलकुलेशन करेंगे तो क्या हो जाएगा, आगे बढ़ते हैं तो फिर क्या हो जाएगा। इसको फाइनली आंसर अगर मैं करना चाहूंगा, यहाँ कर देते हैं, यहाँ नहीं दिखेगा। ठीक है, फाइनली आंसर में क्या हो जाएगा बेटा, ध्यान देंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन में कितना होगा 2 और 1 कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पास 1 2 हो जाएगा। ठीक, और ये वेक्टर जो बचेगा डायरेक्शन के साथ में R वेक्टर, और ये 1 2 हो जाएगा। तो ये फार्मूला को आपको याद रखना पड़ेगा। इक्वेशन नंबर इसको क्या देता हूँ बेटा, फर्स्ट दे देता हूँ। इक्वेशन नंबर क्या दे देते हैं, फर्स्ट दे देते हैं। सेम इसी प्रकार क्या करेंगे, अभी क्या कर रहे थे इस स्थिति में फर्स्ट में, है ना, आवेश Q2 के द्वारा Q1 पर लगने वाला बल था। अब इसी प्रकार क्या करेंगे, Q1 के द्वारा Q2 पर भी बल उतना ही लगेगा, जितना इसके ऊपर बल लगा था उतना ही बल इसके ऊपर भी लगेगा। यहाँ पर सेकंड स्थिति देख लेते हैं, क्या होगा, Q1 के द्वारा Q2 पर लगने वाला बल, यहाँ पास आवेश Q2 के द्वारा लग रहा था, तो आवेश Q1 के द्वारा Q2 पर लगने वाला बल। ठीक, चलिए तो यहाँ पास देखते हैं Q2 पर क्या होगा, Q1 के द्वारा जितना बल यहाँ पास लगा था उतना ही बल यहाँ पास भी लगेगा। क्लियर, और प्रतिकर्षण के लिए हम लोग देख रहे हैं भाई। तो चलिए फिर से क्या होगा बेटा, बल का सदिश रूप में, ठीक है, सेम इसी प्रकार होगा, तो इसको लिखेंगे सदिश रूप में। इस बार क्या होगा, Q1 Q2 पर बल लगा रहा है, यहाँ पर पहले के द्वारा दूसरे पर लगने वाला बल, तो क्या हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन में कितना होगा R स्क्वायर। दूरी होता है दोनों आवेशों के बीच की दूरी, बट इसका डायरेक्शन ले जाने का डायरेक्शन क्या है बेटा, इधर ले जा रहा है, 1 से 2 की ओर ले जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर 2 1 होगा, तो यहाँ इसके यूनिट चार्ज की बात कर सकते हैं, तो डायरेक्शन होगा एकांक सदिश का, है ना। ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा Q1 R कैप 2 1 हो जाएगा। ठीक, अब इसका फिर से आप जानते हो, क्या जानते हो, ये अभी लिखे थे एकांक सदिश का, क्या किए थे हम लोग, R कैप, यहाँ पर क्या है 2 1 है, तो R वेक्टर, और यहाँ क्या लिखेंगे 2 1 अपॉन R 2 1 वेक्टर मॉड ऑफ, फिर ये R वेक्टर 2 1 और ये हट जाएगा, तो यहाँ पर 2 1 बस बचेगा। ठीक, ये तो जानते हैं आप लोग। क्लियर, यहाँ पर फिर से रख देंगे, इसकी जगह में रख देंगे, तो क्या हो जाएगा आपका 2 1 होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन में R। ठीक है, तो यहाँ क्या कर सकते हैं, इसका वैल्यू यहाँ पुट कर देते हैं, तो क्या हो जाएगा 2 1 होगा स्क्वायर होगा, यहाँ क्या होगा R वेक्टर 2 1 अपॉन में R 2 1 होगा। अब पावर में कितना है 2 है, पावर में कितना है 1 है, तो दोनों भाई जानते हैं, बेस यदि क्लियर है तो बेटा आप लोग जानते हो घात जुड़ जाती है। क्लियर है, क्या होती है, जुड़ जाती है। तो F वेक्टर 2 1 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, तो Q1 Q2 अपॉन में कितना होगा 2 और 1 कितना होगा 3 होगा, 3 और ये 2 1 और वेक्टर में आपस 2 1 हो जाएगा। क्लियर है यहाँ तक, इसको डिब्बे में पैक कर लेते हैं, क्या हो जाएगा यहाँ पास 2 1 है, इक्वेशन नंबर सेकंड। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, क्या हो जाएगा, इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन सेकंड देखते हैं, और यहाँ हमको लगाना पड़ेगा एकांक सदिश। क्या बेटा, एकांक सदिश, एकांक सदिश या सदिश रूप से बोलेंगे, एकांक सदिश रूप से बोल सकते हैं। ठीक है, एकांक सदिश रूप से क्या हो जाएगा, R वेक्टर क्रिया प्रतिक्रिया का नियम लगाना है, R21 कोई सा भी हो, दोनों एक दूसरे के क्या होंगे, बराबर होंगे, ये क्या हो जाएगा माइनस, और एक दूसरे पर रहेंगे तो डायरेक्शन क्या होगा, जैसे क्रिया प्रतिक्रिया का नियम क्या होता है, यदि मैं इसको 10 न्यूटन से फोर्स बल लगा रहा हूं मैं अंदर की ओर, तो दीवार भी उतने मेरे पर क्या करेंगे 10 न्यूटन का फोर्स लगाएंगे, लेकिन दोनों का डायरेक्शन क्या है बेटा, अपोजिट है, दोनों का डायरेक्शन क्या होगा, अपोजिट होगा। ठीक है, तो यही पास हम देखेंगे, इसकी वैल्यू को किसी एक में मान रख देंगे, तो R इसी के थ्रू रख देते हैं, R वेक्टर 1 2 इसके बराबर क्या लिख देंगे अपन, माइनस R वेक्टर 2 रख देंगे, कहाँ रख देते हैं हम लोग, समीकरण नंबर 1 में रख देते हैं। ठीक है,
तो समीकरण नंबर क्या बोलेंगे, 1 से। क्या बोलेंगे, समीकरण नंबर 1 से। यहां देखते हैं F12 होगा वेक्टर, यहां रखेंगे क्या हो जाएगा आपका 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R12 है और ये 3 है। इसके जगह रखेंगे, वेक्टर के जगह क्या रखेंगे, इस वेक्टर के जगह क्या रखेंगे, क्या रखेंगे बताएंगे, माइनस में R वेक्टर 2 1, क्या है बेटा आपका 2 1 है, ठीक है। अब इसके जगह रख रहे हैं तो ये भी चेंज हो जाएगा, इसको याद रखे रहना, ये चेंज हो जाएगा तो यहाँ पास हमको इसको क्या लिखना पड़ेगा, 2 1 लिखना पड़ेगा, ठीक है। और यहाँ पास 1 2 हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1, तो यह माइनस को कहाँ रख देते बेटा, सामने रख देते हैं, सामने हो जाएगा यहाँ पास, ठीक है, ये सामने होगा, तो यहाँ Q1 Q2 अपॉन में R21 पावर में 3 R वेक्टर 2 1 हो जाएगा। इक्वेशन नंबर कौन सा हो जाएगा, 3, ठीक। अब देख सकते हैं ध्यान से, इक्वेशन नंबर 2 और इक्वेशन नंबर 3, इक्वेशन नंबर 2 इक्वेशन नंबर 3 का इसका बात कर सकते हैं बेटा, सेम सेम देखो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन में R21 पावर में 3 R वेक्टर 2 1 है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R, इस R क्यूब है 2 1 है और R वेक्टर 2 1 है, सेम सेम दिख रहा होगा आपको, बस इसमें क्या है बेटा आपका माइनस बस है, तो इसके वैल्यू को यहाँ पास रखा जा सकता है, इसके वैल्यू को हम लोग यहाँ पास रख सकते हैं, अर्थात समीकरण 2 से वैल्यू हम लोग 1 में 3 में रख सकते हैं, इसके जगह पूरे के जगह हम लोग रख सकते हैं, तो यहाँ बिकॉज क्या लिख सकते हैं, इक्वेशन नंबर 2 व 3 से, ठीक है, समीकरण 1 2 और 3 से क्या हो जाएगा बेटा, एफ वेक्टर यहाँ क्या हो जाएगा 1/2 होगा और इक्वल टू क्या हो जाएगा, एफ वेक्टर 2 1 माइनस में होगा, इसको या करके अगर लिखना चाहते हैं तो क्या हो जाएगा, एफ वेक्टर 1 2 माइनस का क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, एफ वेक्टर 2 1 होगा, बराबर कितना हो जाएगा 0। इसका मतलब है हमको यही समझना है, यहाँ से क्या समझना है, ठीक, ये है दो आवेश बराबर किंतु, दो आवेश बराबर किंतु विपरीत दिशा में एक दूसरे पर क्या लगाते हैं, बल लगाते हैं, एक दूसरे में दो आवेश परंतु एक दूसरे बराबर है ना, दोनों बराबर है परंतु एक दूसरे को क्या कर रहे हैं बेटा, विपरीत दिशा में बल लगाते हैं, जिधर मतलब क्रिया प्रतिक्रिया का नियम कहते हैं इसको, जितने बल से मैं इसको बल लगा रहा हूँ उतने बल से ये भी बल लगाएगा, इसी को बोलते हैं न्यूटन की गति का तृतीय नियम की बात करते हैं, और यहीं से हम बना सकते हैं न्यूटन की गति का तृतीय नियम, यही बताना चाह रहे हैं, जिसका किसका किसका हम लोग फार्मूला यूज किए हैं, अध्यारोपण का सिद्धांत की बात किए हुए हैं। इसी प्रकार अभी तो दो बिंदु आवेश की बात की हुई है, ये दोनों बिंदु आवेश के मध्य एक तीसरा बिंदु आवेश को रख देते हैं तीसरा, तो इस बिंदु तीसरे बिंदु आवेश पर कितना बल लगते हैं, अर्थात यहाँ पास एक बिंदु आवेश पर अनेक आवेशों के द्वारा लगने वाला अध्यारोपण का सिद्धांत का हम लोग डेरिवेशन सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या किए बेटा, कूलाम के नियम का सदिश रूप फाइंड आउट कर चुके हैं। अब देखते हैं विथ न्यूमेरिकल, इन दोनों के बेस पर कूलाम का नियम पढ़े हुए हैं और इसका कूलाम के सदिश रूप का पढ़े हुए हैं, इन दोनों के बेस पर हम लोग क्या बात करते हैं, ठीक है। न्यूमेरिकल पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, एक कूलाम आवेश वाले दो कणों के बीच की दूरी 1 किलोमीटर है, उनके बीच लगने वाले बल की गणना कीजिए, तो बल की गणना करना है, तो दिया है, क्या दिया है आपको, ठीक है, जो दिया है उसको ध्यान से देखना पड़ेगा आपको, एक कुलाम मतलब आवेश का मात्रा क्या होता है, कुलाम होता है, तो यहाँ पास कुलाम दे दिया है मतलब, ठीक है, देखो बल बल की गणना करना है, मतलब किसके बल की गणना करना है, कुलाम बल की गणना करना है, तो दो बिंदु आवेशों के बीच, ठीक है, लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल जिनकी बीच की दूरी क्या होता है, आर होता है, क्या होता है, आर होता है, इसी में हमको देखना पड़ेगा कि बल कितना लग रहा है, यहाँ पास बल की गणना करना है, तो बल की गणना करना है, तो दिया क्या है बेटा आपको, ठीक है, हम जानते हैं समान बल, दो बल वाले दो कणों के बीच की दूरी, मतलब यहाँ पास Q1 बराबर Q2 बराबर 1 कूलाम दे दिया है, कितना दे दिया है, 1 कूलाम दिया हुआ है, ठीक है, और उनके बीच की दूरी की बात करते हैं सर, आर, आर बराबर कितना दे दिया है, 1 किलोमीटर दिया हुआ है, कितना दिया है, 1 किलोमीटर, देखिए हमको ऐसा सिस्टम में चेंज करना पड़ेगा, किलोमीटर को हमको मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, और आप जानते हो,
ठीक है, 1 किलोमीटर इक्वल टू होता है 1000 मीटर होता है। तो यहाँ पास क्या लिखेंगे बेटा, ठीक है, फाइनली क्या लिखेंगे, ठीक है, 10⁻³ लिखेंगे। ये दिया हुआ है, ये क्या हुआ है, दिया हुआ है। इसको यहाँ लिख देता हूँ ताकि हमको हमारे लिए आसान हो जाएगा। R इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1 किलोमीटर। तो इसको लिख देते हैं यहाँ पर 10⁻³ मीटर लिख देते हैं, चलेगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं। फिर हमको क्या रखना है, हमको कूलाम का फार्मूला हमको पता होना चाहिए, वह इसको नहीं रखना है। ठीक है, 1/4πε0 और Q1 Q2 अपॉन में R²। तो इसके जगह हमको क्या लिखना पड़ता है बताएंगे, ठीक है, 9 × 10⁻⁹ और Q1 Q2 का वैल्यू कितना दे दिया, 1 कूलम, R कितना दे दिया है, ठीक है, मीटर में दिया हुआ है। तो इसको हम लोग सॉल्व करते हैं, चलिए। तो हम जानते हैं चूंकि क्या होता है बेटा, न्यूटन के नियम से, ठीक ठीक है, तो न्यूटन कूलाम के नियम से बोलेंगे, कूलाम के नियम से, कूलाम के नियम से। तो कूलाम के नियम से देखेंगे F इक्वल टू कितना होता है, 1/4πε0। लेकिन 1/4πε0 की जगह क्या लिखेंगे बताएंगे, 9 × 10⁻⁹ Q1 Q2 अपॉन में क्या आप करेंगे, R²। 9 × 10⁻⁹ तो लिखेंगे ही लिखेंगे। Q1 का वैल्यू कितना है, 1, Q2 का वैल्यू कितना है, 1 अपॉन R², मतलब R का वैल्यू कितना दिया है, 10⁻³ इतना ही दिया ना, 1 किलोमीटर दे दिया है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसका स्क्वायर करेंगे, क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे। और यहाँ क्या कर सकते हैं अपन, आगे बढ़ जाते हैं इसमें। ठीक, आगे करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पास 2 कितना हो जाएगा, 6। क्या हो जाएगा, घटांग नियम से 2 कितना होगा, 6। तो 9 × 10⁻⁷ में कितना होगा, 9, और यहाँ पास कितना होगा, 10⁻�6 हो जाएगा। तो भाई यहाँ पास देख सकते हैं 9 है और यहाँ पास 6 है, यहाँ से हम काट सकते हैं। तो बचेगा कितना बेटा, 6 में 9, मतलब 9 में 6 से गया तो कितना बचेगा आपका, 3 बचेगा। तो कहने का मतलब यहाँ पास फाइनली कितना बचेगा, 9 × 10⁻⁷ में कितना बचेगा, 3। तो कहने का मतलब है 9 × 10⁻�3, यहाँ क्या बनेगा सर, आपका न्यूटन का बल लगेगा। मतलब 1 कूलम आवेश वाले 2 कणों के बीच की दूरी यदि 1 किलोमीटर है, तो उनके बीच लगने वाला बल की गणना करना है। तो उनके बीच कितने बल, कितने न्यूटन का बल लगेगा, 9 × 10⁻³ न्यूटन का बल लगेगा। यदि दोनों आवेशों के बीच की दूरी कितना होगा, तब 1 किलोमीटर होगा तब, और दोनों आवेश कितना है, समान है यहाँ पर। ठीक है, क्या है आपका, समान है। दूसरा लेके चलते हैं, दूसरा क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, ठीक है, 2 प्रोटॉनों के बीच लगने वाले प्रतिकर्षण बल की गणना कीजिए जबकि उनके बीच की दूरी कितना है, 4.0 या 4.0 × 10⁻⁻15 मीटर दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है, -15 मीटर दूरी। तो सॉल्यूशन करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा बेटा, जो दिया है उसको लिखते हैं पहले। दिया क्या है, विगेट है ना, दिया है आपको, क्या दिया हुआ है, 2 प्रोटॉनों के बीच लगने वाले प्रतिकर्षण बल की गणना कीजिए। अब प्रोटॉन मतलब आप जानते हो इलेक्ट्रॉन होता है और प्रोटॉन होता है। तो प्रोटॉन की बात करते हैं तो पी ले लेते हैं हम लोग, क्या लेते हैं बेटा हम लोग, पी। बट प्रोटॉन बोलो या क्यू बोलो, तो 2 प्रोटॉनों के बीच की प्रतिकर्षण बल की गणना कीजिए बोल रहे हैं। ठीक है, तो हमको स्पेशल बोल दिया प्रतिकर्षण बल की गणना, मतलब दोनों पॉजिटिव होगा, दोनों क्या होगा, पॉजिटिव होगा। तो यहाँ पास Q1 बोलो और Q2 बोलो, मतलब क्या है, प्लस में वह क्या होता है, एक इलेक्ट्रॉन की वैल्यू कितना होता है, 1.6 × 10⁻⁻90 कूलम होता है ना, 1.6, ठीक है, 1.6 × 10 में कितना, 1.6 × 10⁻⁻90 कूलम। और ये प्लस में रहेगा, किस में रहेगा बेटा, प्लस में। चाहे प्रोटॉन बोलो, आवेश की बात कर रहे हैं हम लोग, ठीक है, और ये इसमें क्या बोल रहे हैं, पॉजिटिव की बात कर रहे हैं। प्रतिकर्षण मतलब वहां पर मतलब दोनों पॉजिटिव में रहेगा, Q1 भी रहेगा पॉजिटिव में, Q2 भी रहेगा पॉजिटिव, क्लियर है, ठीक है। और उनके बीच की दूरी कितना है बोल रहे हैं, R बराबर कितना हो जाएगा, ठीक है, 4.0 × 10 की पावर पॉइंट्स में है, इंटू 10 की पावर में कितना, -15 मीटर में दिया हुआ है। तो इसको चेंज करने की जरूरत नहीं है। तो चलिए क्या कर सकते हैं अपन, ठीक है, क्या करेंगे, फार्मूला लगाएंगे फिर से कूलाम के नियम से। किसके नियम से, कूलाम के नियम से। तो कूलाम के नियम से बोलेंगे तो क्या हो जाएगा, F इक्वल टू
क्या होगा 9 इंटू 10 की पावर में 9, Q1 Q2 अपॉन में क्या करेंगे आर स्क्वायर। ठीक है, इसमें मान रखेंगे बेटा, तो 9 गुणित 10 के घात में कितना करेंगे 9। ठीक है, Q1 का मान कितना है बोलेंगे सर 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 90, और Q2 का मान भी कितना है 1.6 इंटू 10 की पावर में कितना होगा माइनस 90 अपॉन, ठीक है, अपॉन में क्या होगा आर, आर का मान कितना है 4.0 इंटू 10 की पावर में कितना माइनस 15, और इसमें क्या होगा स्क्वायर होगा, क्या होगा स्क्वायर होगा। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं, क्या हो जाएगा यहाँ पर देखते हैं 15 कितना हो जाएगा 13 हो जाएगा, मतलब 15 दूनी कितना हो जाएगा 30, और इसका डबल होगा 4 चौक कितना हो जाएगा 16, 4 चौक कितना हो जाएगा 16। ठीक है, यहाँ पर इसको करते हैं कितना हो जाएगा सर 4 चौक 16, तो कहने का मतलब यहाँ पर इसको करते हैं पहले 9, अब यहाँ पर समझते हैं 19 में 38 हो जाएगा, 19 दूनी कितना हो जाएगा 38, लेकिन माइनस में रहेगा, किस में रहेगा माइनस में, ये 9 कर देते हैं, 16 लिखते हैं 1.6 से, और 1.6 करते हैं, देन क्या करेंगे सर इसको 19 को एक साथ कर देंगे माइनस 38 अपॉन करेंगे, कितना होगा 4 चौक कितना हो जाएगा 16, दशमलव को हटा देते हैं कोई दिक्कत ही नहीं है। ठीक है, आप जानते हो सार्थक अंक वाला कहानी होता है। ठीक है, और दिन क्या हो जाता है यहाँ पर 15 दूनी कितना हो जाएगा बेटा 30, तो 15 दूनी कितना करेंगे 30 करेंगे। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हुआ। अब देखेंगे 38 है, ये क्या है 38 है, और ये क्या है आपका 30 है बेटा, तो यहाँ अगर देखते हैं अपन, तो यहाँ अगर माइनस करते हैं, चलो काट देते हैं सीधा सीधा, या 30 30 कट जाएगा, बचेगा कितना 8 बचेगा, कितना बचेगा 8, 38 था तो फिर 8 बचेगा, और यहाँ 9 बचा हुआ है, तो 9 में 8 घटाएंगे कितना बचेगा 1 बचेगा, मतलब 10 के पावर में 1 रहेगा। ठीक है, और यहाँ पर 16 की बात करो, फिर से सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 9 इंटू 10, 10 को बोल रहे थे 16 कर देते हैं, ये इसको भी 16 कर देते हैं, है ना, 1.6 कर दो चलो, इंटू 10 की पावर, यहाँ पर कितना बचेगा आपका, एक घट जाएगा तो कितना बचेगा, ये भी कट जाएगा, मतलब 1 बच रहा है, और अपॉन में कितना बच रहा है 16, मतलब ठीक है 16 बच रहा है नीचे में। तो यहाँ से अगर दशमलव को निकालना चाहते हैं बेटा, यहाँ से दशमलव निकालेंगे तो एक लिख लेगा, तो एक दशमलव निकल गया यहाँ पास, तो 16 से एक 16 खत्म, एक से एक 10 खत्म, और 16 नहीं है कितना होता है बताएंगे मुझे। ठीक है, 16 नहीं है 144 होता है, और एक संख्या के बाद दशमलव, तो एक संख्या के बाद दशमलव लगा दो बेटा यहाँ पास, तो बल का कितना हो जाएगा यहाँ पास न्यूटन कितना निकलेगा। ठीक है, 14.4 न्यूटन का बल लगेगा, मतलब प्रतिकर्षण बल है, यहाँ पास बता सकते हैं अतः करके, अतः दो प्रोटॉनों के बीच लगने वाला प्रतिकर्षण बल की गणना कीजिए, तो अतः दो प्रोटॉनों के बीच 14.4 न्यूटन का बल लगेगा, या फिर बोल सकते हैं यहाँ पास यदि दो प्रोटॉनों के बीच की दूरी 4.0 है 10 की पावर माइनस 15 मीटर है, तो उन दो प्रोटॉनों के बीच कितने कूलम्ब का बल लगेगा 14.4 न्यूटन का बल लगेगा। ठीक है, तो चलिए आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, इसको देख सकते हो। ठीक, इसी प्रकार मैं अलग अलग वैरायटी का क्वेश्चन ले लो बेटा, सिमिलर क्वेश्चन आपको मिलेगा। ठीक है, जरूरी नहीं कि ये क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में आए, परंतु हमको एज अ कंपटीशन एग्जाम के थ्रू हमको काम करना पड़ेगा, तो हमको न्यूमेरिकल वगैरह देखना पड़ेगा। ठीक है, तो ऐसा क्वेश्चन को, और सिंपल सिंपल क्वेश्चन है, इसको बनाने आपको आना चाहिए। क्लियर, तो चलिए फर्स्ट हुआ, सेकंड हुआ, अब आते हैं हम लोग थर्ड नंबर पे। तो क्या कर सकते हैं, इसको मिटाना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा मिटाना पड़ेगा, तो ये देख सकते हो। ठीक है, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, दोनों क्वेश्चन समझ आया होगा आपको। दो समान धनावेशित आयन एक दूसरे को यदि 3.7 × 10⁻9 न्यूटन से -9 न्यूटन के बल से प्रतिकर्षण करे तथा इनके मध्य की दूरी 5 एंगस्ट्रॉम है, कितने आयन से कितने इलेक्ट्रॉनों की कमी होगी। तो चलिए ठीक है, क्या करते हैं अपन, शुरुआत करते हैं। लास्ट क्वेश्चन है, देखेंगे। ठीक, तो दिया है सॉल्यूशन, दिया है, क्या दिया है आपका, दो समान धनावेशित आयन बोल रहे हैं, मतलब दोनों जो है समान है, समान धनावेशित आयन एक दूसरे को इतने बल से न्यूटन का प्रतिकर्षण, मतलब बल का दे चुका है, एफ बराबर दिया है आपको, एफ बराबर 3.7 × 10⁻⁻ न्यूटन। ठीक है, प्रतिकर्षण तथा इनके मध्य की दूरी, मध्य की दूरी मतलब आर बराबर दे चुका है,
क्या दे दिया बेटा, आर बराबर दे दिया है। क्या दिया हुआ है सर, 5 एंगस्ट्रॉन्ग दिया हुआ है। क्या दिया है, 5 एंगस्ट्रॉन्ग। और 1 एंगस्ट्रॉन्ग इक्वल टू होता है, आपको पता होना चाहिए, 1 एंगस्ट्रॉन्ग इक्वल टू होता है 10 की पावर, क्या सर, 10 की पावर माइनस 10 मीटर, 10 की पावर माइनस 10 मीटर होता है। तो यहाँ पास फाइनली हो जाएगा 5 इंटू 10 की पावर माइनस 10 मीटर होगा इसका वैल्यू, आर का वैल्यू। और यहाँ Q1 और Q2 का वैल्यू क्या हो जाएगा, क्योंकि गुलाम के नियम में यही लगता है ना फार्मूला में भाई, ठीक है। तो यहाँ पास Q1 और Q2 का वैल्यू कितना हो जाएगा, आपको पता ही होगा। यहाँ पास क्या बोल रहे हैं, दो समान धनावेशित आयन बोल रहे हैं। तो इसके लिए हमको दिमाग में यही रखना पड़ेगा कि हम जानते हैं Q इक्वल टू एन ई जानते हैं, मतलब Q1 का मान भी यही होगा, Q2 का मान भी यही होगा। तो आपको पता होना चाहिए कि प्लस माइनस में हम लोग इसको निकाले थे, किसमें, चार्ज की प्रॉपर्टीज में, मतलब चार्ज जो आवेश के गुण देखे थे उसमें हम बात किए थे बेटा। यहाँ पास Q इक्वल टू एन की बात किए थे, ठीक है। तो यहाँ पास क्या हो जाएगा, ये एन ई होगा, जहां क्या है, एन ई क्या है, ई एलिमेंट्री चार्ज पार्टिकल, मूल आवेश कहते हैं इसको। और ये आपका उसके प्राकृतिक संख्या की बात कर सकते हैं। तो ये Q1 का मान भी यही होगा, Q2 का मान भी यही होगा, ठीक है। फाइनली क्वांटाइजेशन आप चार्ज में देखें, आवेशों का क्वांटीकरण में। तो आगे देखते हैं हम लोग कूलाम के नियम से, कूलाम के अकॉर्डिंग टू कूलाम्स लॉ, कूलाम के नियम से। तो नियम से देखेंगे तो क्या हो जाएगा आपका, F इक्वल टू 1/4πε0 होता है, बट हम लोग 9 गुणित है ना 10 की पावर 9 करेंगे, और Q1 Q2 अपॉन में क्या करेंगे, आर स्क्वायर करेंगे, ठीक है। यहाँ देखते हैं मान बस को रखना पड़ेगा। तो चलिए मान को रखते हैं, क्या करेंगे, 9 इंटू 10 की पावर में क्या होता है 9, और Q1 का मान कितना रखेंगे बेटा, यहाँ पास क्या रखेंगे, एन ई। Q2 का मान भी कितना रखेंगे, एन ई, अपॉन में क्या करेंगे, आर स्क्वायर। आर स्क्वायर मतलब आर का वैल्यू कितना दिया है, 5 इंटू 10 की पावर माइनस 10 मीटर में, तो इसको स्क्वायर में करना पड़ेगा ऐसे। और एफ इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका, ठीक है। चलिए यहाँ देखेंगे सर, दोनों मल्टीप्लाई होगा तो क्या होगा, स्क्वायर में हो जाएगा ना, 9 इंटू, हाँ सॉरी, यहाँ पास हम लोग इसका भी वैल्यू रख देते हैं, एफ का भी वैल्यू दिया हुआ है 3 इंटू 7, है ना। एक बार फार्मूला भी रख सकते हो फार्मूला में, ठीक है, ये फार्मूला हो गया। देन यहाँ पास 3 इंटू 7, 10 की पावर में कितना हो जाएगा बेटा आपका, -9, -9 इक्वल टू कितना होगा, 9 इंटू 10 की पावर में 9, और यहाँ क्या हो जाएगा, एन स्क्वायर ई स्क्वायर, अपॉन में कितना है बोलेंगे, ठीक है, 5, कितना होगा, 5×5 हो जाएगा, ये डबल होगा ना इसका, ठीक है, 5 इंटू में दिया हुआ, और ये कितना होगा, इंटू 10 की पावर में कितना हो जाएगा यहाँ पास, ठीक है, 20 हो जाएगा। 10 दूनी कितना हो जाएगा जी, 20 होगा कि नहीं होगा, ठीक है। तो चलिए आगे काम करेंगे कैसे बेटा, ठीक है। हमको किसका मान चाहिए, एन का मान चाहिए, क्यों, कितने आयन से कितने इलेक्ट्रॉनों की, तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या पूछा जा रहा है, इसका संख्या पूछा जा रहा है, मतलब एन का मान चाहिए हमको। तो सबको ट्रांसफर करना पड़ेगा, सबको क्या करना पड़ेगा, हटाना पड़ेगा यहाँ से। तो सबको हटा देते हैं, इधर ट्रांसफर कर देते हैं, ठीक है, इधर ट्रांसफर कर देंगे। तो इधर ट्रांसफर कर देंगे तो कैसे होगा, इधर लिख देते हैं बेटा 3 इंटू, है ना 3, या फिर फार्मूला के बेस पर अपन भी कर सकते थे यहाँ पर, और देन फार्मूला भी रख सकते थे, लेकिन ऐसे ही कर देते हैं। चलिए 3 इंटू 7, 10 की पावर माइनस कितना हो जाएगा 9, ठीक। अब यहाँ पास अपन काम करेंगे तो क्या हो जाएगा, इसको ट्रांसफर करने के बाद 25 इंटू 10 की पावर में कितना हो जाएगा आपका, ठीक है, 20 होगा। देन नीचे में डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा, 9, 9 इंटू 10 की पावर में कितना होगा 9, और यहाँ पास क्या होगा बेटा, ई भी नीचे में आएगा, और ई का वैल्यू कितना होता है आप जानते हो, 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 90 कूलाम। और लेकिन यहाँ पास क्या कर दिए, स्क्वायर है, तो यहाँ स्क्वायर के फॉर्म में हमको करना पड़ेगा इसे, और इधर क्या रहेगा, एन स्क्वायर रहेगा, क्योंकि एन का वैल्यू हमको फाइंड आउट करना है, किसका मान ज्ञात करना है, एन का वैल्यू, कितने इलेक्ट्रॉनों की बात कर रहे हैं यहाँ पास। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पास देख सकते हैं, सबको सिंप्लीफाई करते हैं इसको भी, ठीक है। तो सिंप्लीफाई करने से क्या हो जाएगा आपका, यहाँ करेंगे तो 29 हो जाएगा माइनस में, और इसको करेंगे तो 3 से 1 10, तो यहाँ पास 25 करते हैं, है ना, और यहाँ पास कितना होगा, 10 की पावर में कितना होगा, 29 होगा माइनस में, क्लियर। 9 इंटू 10 की पावर में कितना होगा, 9 होगा। देन यहाँ पास 16 में 16 हो रहा है,
200 कितना होता है 56, ठीक है 16 गुणित 2 16, ठीक है 16 शक्ति कितना होता है यहाँ पास 256 होगा, तो यहाँ पर 16 में 16 256 होगा, और दशमलव रहेगा तो दशमलव के बाद दो संख्या, तो दो संख्या के बाद दशमलव, तो यहाँ पास दो दो है ना 256 दशमलव के साथ होगा, तो फिर यहाँ पास चाहो तो ऐसा भी कर सकते हो 1.6 से 1.6 से 10 की पावर में कितना हो जाएगा 19 दूनी कितना होता है जी, मल्टीप्लाई होता है, यहाँ ये इसका डबल होगा, तो डबल होगा मतलब स्क्वायर में साथ में होगा, ठीक है यहाँ पास कैसे होगा 38 होगा ऐसे, ठीक है 9 दूनी 18 और 2 1 3 3 हो जाएगा, ठीक है और इसको जब सिंप्लीफाई कर दे तो एन स्क्वायर है, स्क्वायर के फॉर्म में चल रहा है। अब चाहो तो काट भी सकते हो, यहाँ पास यहाँ से निकलेगा तो क्या हो जाएगा बताएंगे मुझे, 9 है और यहाँ पास 38 है, ठीक है तो यहाँ से करेंगे तो बेटा आपका 29 हो जाएगा लगभग, कितना हो जाएगा 29, और 29 से 29 फाइनली ये कट जाएगा, ये कट जाएगा, ठीक है ये भी 29 है 38, 38 में देखो ना जी 38 है, इसमें भी ये कर दो 9 जोड़ो तो कितना हो जाएगा, इसमें और जोड़ो 9, तो 9 मतलब एक जोड़ेंगे तो कितना होगा 30, 30 जोड़ेंगे तो फिर 8 बचा, 8 38 तो ये क्या हो जाएगा कट जाएगा, तो कहने का मतलब है यहाँ पास सेम सेम यहाँ पास कट रहा है, 38 यहाँ पास 9 मतलब 3 और 9 का करेंगे तो कट जाएगा ऑटोमेटिकली, बोल रहा हूं मैं, ठीक है ये ऊपर जाएगा माइनस के साथ में, या इसको जैसा भी करो ये तीनों कट जाएगा आपस में, काट के देख सकते हो आप देखना चाहो तो फिर, ठीक है तो चलिए आगे बात करते हैं, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करना है, इन सभी को इसके साथ मल्टीप्लाई करना है, ठीक तो 3 यहाँ पर 7, हाँ 3.7 है और 25/9, और ये इसका डेसिमल को हटाना है, तो बटे में क्या हो जाएगा 10, हर का हर कहाँ चले जाएगा अंश में, यहाँ चाहो तो 10 कर सकते हो, मतलब ये 0 हो जाएगा, और यहाँ क्या हो जाएगा बेटा 16, और इसका दशमलव रहेगा, इसका दशमलव मतलब एन स्क्वायर बराबर कर दो, इसका दशमलव हट जाएगा, तो दोनों का दशमलव हट जाएगा तो कितना होगा 37, और ये 250/9, और 16, 16 में 16 फिर 256 हो जाएगा, ठीक है फिर 16 यहाँ पास एन स्क्वायर, जब सबको काटेंगे तो फाइनली हमारा जो होगा, ठीक है ध्यान देंगे एन स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा, आप काट कर देख सकते हो नहीं तो बहुत लेंथी हो जाएगा, लेक्चर बढ़ जाएगा, इसका पूरा सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा आपका 4 आएगा, और 4 बराबर कितना हो जाएगा स्क्वायर में रूट करेंगे, यहाँ पास रूट करेंगे तो क्या हो जाएगा जी, इधर रूट करेंगे, रूट ट्रांसफर करेंगे 2 को तो फिर रूट में चले जाएगा ना, तो रूट में यहाँ पास 4 होगा, तो 4 मतलब कितना होगा 2 लिख लेगा ना, 2 इंटू 2 4 हो जाएगा, तो एन इक्वल टू कितना होगा 2, और ये 2 बस रहेगा, यूनिट यूनिट नहीं लिखते, संख्या का कोई यूनिट नहीं लिखा जाता है, क्लियर है, ठीक है तो यहाँ पास कितने आयन से कितने इलेक्ट्रॉनों की कमी होगी, कितने इलेक्ट्रॉनों की कमी होगी 2 इलेक्ट्रॉनों की कमी होगी, कितने इलेक्ट्रॉनों की कमी होगी 2 इलेक्ट्रॉनों की कमी होगी, इसी प्रकार ठीक है आगे जो क्वेश्चन बहुत सारे मिलेगा आपको, बट हम क्या करते हैं बहुत सारे क्वेश्चन कंपटीशन एग्जाम के थ्रू देखते हैं, तो इसमें 1000 क्वेश्चन बनता है, ऐसे बहुत सारा टॉपिक्स मिलेगा जिसमें बहुत सारा क्वेश्चन हमको मिलते जाएगा, परंतु यहाँ पास हम तीनों टॉपिक से अलग अलग वैरायटी का क्वेश्चन लिया था, ये अलग टाइप का क्वेश्चन, ये अलग टाइप का क्वेश्चन, ये अलग टाइप का क्वेश्चन है, तो इसी प्रकार सेम सेम है ना, ऐसा नहीं है कि मिलेगा आपको, ठीक है किसी में हो सकता है बल ज्ञात करना है, किसी में आवेश ज्ञात करना है, किसी में दूरी ज्ञात करना है, तो हम लोग कूलाम के फोर्सेस से देखे थे, इसके पहले और न्यूमेरिकल सॉल्व किए हुए थे क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज वाले में, क्लियर, ठीक है तो आगे हम बात करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है क्या बात करने वाले हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करेंगे, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की बात करते हैं, ठीक है लेकिन अभी दो आवेशों के बीच में लग रहा था बल, इसी प्रकार एक आवेश पर बहुत सारे आवेश उस पर बल भी आरोपित करते हैं, अध्रुवण के सिद्धांत से इसको सॉल्व किया जा सकता था, ठीक है किया जा सकता है उसमें, तो हम उसको भी सॉल्व किया कर सकते हैं, परंतु उसको ना करते हुए हम लोग क्या करेंगे नेक्स्ट टॉपिक लेके चलेंगे, क्या लेके चलेंगे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, जो कि आप लोग विद्युत विभव के बारे में पढ़े होंगे आप लोग 11वीं में, लेकिन यहाँ पास हम लोग 12 का लेक्चर स्टार्ट किए हैं, तो हम लोग क्या काम करेंगे बेटा, हम लोग विद्युत क्षेत्र की तीव्रता स्टार्ट करेंगे, आज के लिए इतना ही काफी है, लेक्चर में बने रहिए, और आपको अगर समझ नहीं आता तो कमेंट करके बताइए, ठीक है और लाइक करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए, और इसी प्रकार सहयोग बनाए रखिए, सहयोग कीजिए हमारा, ठीक है ताकि हम अच्छे से कॉन्सेप्ट के साथ और बहुत अच्छे तरीके से आपको समझा सके, थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच।